ये कॉपी कर लीजिए आप लोग प्लीज। क्या था जो खेल में लगे
अच्छा जी, लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट क्लास से रिज्यूम करेंगे अपनी। अच्छा, लास्ट क्लास तक आप हैवी प्रैक्टिस अपनी कर चुके हैं इस टॉपिक की, ओवर टाइम की। ठीक है, इसकी हमने हैवी प्रैक्टिस की है कि किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाला जाता है। खास तौर पे मैंने जो आखिरी सवाल दिया था 3 वर्कर्स वाला, उम्मीद है आपने वो सब सही भी किया होगा और काफी लोगों का जवाब सही भी था। जब आज की क्लास में हम ओवर टाइम को रैप अप करेंगे, रैप अप इस तरह करेंगे, इसके साथ एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्हिच इज कॉल्ड आइडल टाइम। ओवर टाइम के टॉपिक को आज की क्लास में हम रैप अप करेंगे किस तरह, इसके साथ एक नई चीज इंट्रोड्यूस की जाएगी व्हिच इज कॉल्ड आइडल टाइम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने ओवर टाइम के साथ इंट्रोड्यूस आइडल टाइम को करना है ना, तो पहली जरूरी चीज ये है कि मैं आपको आइडल टाइम का मतलब पूरा ब्रीफ कर दूं कि आइडल टाइम कहते किसको है। ठीक है, एक दफा मैंने आपको आइडल टाइम को ब्रीफ कर दिया ना, तो फिर उसके बाद आपके लिए चीजों को समझना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ओवर टाइम एंड आइडल टाइम। सबसे पहले आइडल टाइम देखो, ये जो लफ्ज है ना आइडल, आइडल कहते हैं फारिग टाइम को। आइडल टाइम किसे कहते हैं? फारिग टाइम को। और फारिग टाइम का मतलब क्या है? दोज आवर्स इन विच देयर इज नो प्रोडक्शन, ऐसे आवर्स जिनमें कोई प्रोडक्शन ना हो सके, वर्कर फारिग है, उससे हम नाम देते हैं आइडल टाइम या आइडल आवर्स को। ठीक है, दोज आवर्स, वो घंटे जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, उससे हम क्या नाम देते हैं बेटा? आइडल टाइम या आइडल आवर्स। ठीक है, ऐसे आवर्स जिनमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, वो क्या है बेटा? आइडल टाइम या आइडल आवर्स। सर पता है क्या, ये बड़ी महंगी बात है इसकी। ये देखो, ऑल्थो देयर इज नो फॉल्ट ऑफ वर्कर, बेटा इसमें वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आवर्स जिनमें कोई प्रोडक्शन ना हो रही हो, फारिग हो वर्कर, ऐसे टाइम को हम क्या नाम देते हैं बेटा? आइडल टाइम या आइडल आवर्स। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं। यानी कि मिसाल के तौर पे, मैं आपकी क्लास लेने ही नहीं आया, मैं आपकी क्लास लेने ही नहीं आया, इसमें मेरा फॉल्ट है ना, वर्कर का फॉल्ट है ना। मैं आपकी क्लास लेने नहीं आया, इसमें मेरा प्रॉब्लम है ना, मेरा फॉल्ट है ना, भाई मेरी गलती है, मैं वर्कर हूं, मैं आपकी क्लास लेने नहीं आया। ये आइडल टाइम नहीं है। आइडल टाइम के लिए शर्त यह है कि प्रोडक्शन कोई नहीं है, लेकिन इसमें वर्कर का फॉल्ट नहीं है। लाइक मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। खुद सोचो कि अगर काम के दौरान मशीन खराब हो जाए, अगर काम के दौरान क्या हो जाए बेटा? मशीन खराब हो जाए, वर्कर सारे काम करने आए हुए हैं लेकिन मशीन ही नहीं चल रही, बेटा क्या वर्कर्स फारिग हो जाएंगे? यस। लेकिन इसमें वर्कर का फॉल्ट है नहीं, मशीन ब्रेकडाउन वर्कर का फॉल्ट नहीं है, मशीन खराब हो गई वर्कर का फॉल्ट नहीं है, ये आइडल टाइम है। अच्छा, वर्कर सारे काम करने आए हैं, पावर फेलियर हो गया, मींस लाइट चली गई है। वर्कर सारे काम करने आए हैं, पावर फेलियर हो गया, लाइट चली गई। अब मुझे ये बताओ, अगर वर्कर सारे काम करने आए हैं और लाइट चली गई है, फारिग बैठ जाएंगे वर्कर सारे? बेटा लाइट जाने में वर्कर का कोई फॉल्ट है नहीं, वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं है, ये भी आइडल टाइम। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स काम करने पहुंचे हुए, अचानक से पता लगा माल खत्म हो गया। यार अब माल खत्म हो गया तो प्रोडक्शन हो पाएगी नहीं, प्रोडक्शन रुक जाएगी ना, आइडल टाइम। तो तुम ये देखो, आइडल टाइम किसी भी चीज को कहलाने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है, सर इसमें काम नहीं हो रहा, जाया होगा यार, सिर्फ ये आइडल टाइम नहीं है, जरूरी है इसमें वर्कर का फॉल्ट ना हो। घंटे जाया हो रहे, काम नहीं हो रहा, वर्कर का फॉल्ट है, यू कैन नॉट कॉल इट आइडल टाइम। आइडल टाइम तब कहलाएगा जब प्रोडक्शन ना हो, लेकिन इसमें वर्कर का फॉल्ट ना हो। लाइक मशीनें खराब हो गई, पावर फेलियर हो गया, मटेरियल खत्म हो गया, तो वर्कर तो आया हुआ भाई, मशीन खराब हो गई, पावर फेलियर हो गया, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये सब आइडल टाइम कहलाएगा। बेटा क्योंकि इसमें वर्कर तो आता है ना,
और टाइम जाया हो जाता है, वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं होता, इसलिए लेबर लॉस कहते हैं कि आइडल टाइम में आप वर्कर्स को पेमेंट करो, वही जो बेसिक रेट पर आ रहा है। लेबर लॉस कहते हैं क्योंकि इसमें वर्कर को कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो आप इसमें वर्कर्स को पे करो, वही रेट जो बेसिक रेट पर आ रहा है। भाई एक वर्कर इतना दूर से काम करने आया हुआ है और आपके पास माल खत्म हो गया, आपकी मशीनें खराब हो गई, तो भाई टाइम जाया हो गया ना, आइडल टाइम है, तो इसमें आप वर्कर्स को पे करो। कौन सा रेट? जो बेसिक रेट है। लेकिन आप अपनी आइडल टाइम की कॉस्ट को ट्रीट कर दो एज इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर बोथ वर्कर्स। ठीक है, ये मैंने तुम्हें इसकी सारी थ्योरी बता दी है, ये मैंने तुम्हें इसकी सारी थ्योरी बता दी है। व्हाट इज आइडल टाइम? आइडल टाइम वो टाइम है जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन अहम बात, वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं है बेटा, प्रोडक्शन नहीं हो रही, टाइम जा रहा है, लेकिन वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें आपको वर्कर्स को पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आपको वर्कर्स को पेमेंट करनी पड़ती है। सर क्या रेट देना पड़ता है? वही जो नॉर्मल रेट है, और इसकी कॉस्ट को आइडल टाइम कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। कोई सवाल है पूछने पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो थ्योरी कंप्लीट हो गई कि वो घंटे जिसमें प्रोडक्शन ना हो पाए आइडल टाइम है लेकिन शर्त वर्कर का फॉल्ट ना हो। आपसे थ्योरी में पूछ सकते हैं भाई एक वर्कर की वजह से घंटे जाए हुए, क्या वो आइडल टाइम है? नहीं, आइडल टाइम में घंटे जाए हुए हैं लेकिन वर्कर को कोई फॉल्ट नहीं। इसमें बेसिक रेट पर आर दिया जाता है और आइडल टाइम की कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट की जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसका सवाल क्या आएगा? देखो इसका सवाल आएगा तुम्हारे कल वाले ओवर टाइम के सवालों के साथ मिक्स होकर, जिसमें तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालनी थी ना, ये उसके साथ मिक्स होकर सवाल आएगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इस सवाल का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जरा समझो इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है बेटा, गौर से सुनो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं स्क्रीन पे जो तुम्हारे सामने। ए एंड बी आर टू वर्कर्स पेड 8 पर आवर एंड 6 पर आवर। पुरानी बात, ए और बी दो वर्कर्स हैं, 8 पर आवर 6 पर आवर, घिस चुकी है ये बात। ए इज अ डायरेक्ट वर्कर, नॉर्मली वर्क्स 40 आवर्स, ठीक है। बी इनडायरेक्ट वर्कर है, नॉर्मली वर्क्स 30 आवर्स। बेटा एक डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है, एक 40 घंटे काम करता है, 30 घंटे, सब घिसी हुई बात है। इन वन वीक ए वर्क 42 आवर्स, तो तुम जानते हो 40 के बजाय 42 आवर्स काम किया, ओवर टाइम कितना हुआ? 2 घंटे। और बी वर्क 33 आवर्स, 30 के बजाय 33 आवर्स, 3 घंटे ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड अ क्वार्टर, सब पुरानी बात है। आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ ए 2 आवर्स वर आइडल, एक के टोटल आवर्स में से 2 आवर्स आइडल है, फाइंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, इस सवाल में सिर्फ एक नई बात है, बाकी सब पुरानी है। ये देखो, ए एंड बी आर टू वर्कर्स पेड 8 पर आवर 6 पर आवर, पुरानी बात है। ए डायरेक्ट वर्कर है, नॉर्मली वर्क्स 40 आवर्स, ठीक है। बी इनडायरेक्ट वर्कर है, नॉर्मली वर्क्स 30 आवर्स, पुरानी बात। इन वन वीक ए वर्क 42 आवर्स, ठीक है। बी वर्क 33 आवर्स, तो हमने कहा 40 के बजाय 42, 30 के बजाय 33, 2-3 घंटे ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम टाइम एंड क्वार्टर है, पुरानी बात। फाइंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये पुरानी बात। सिर्फ ये नई बात है जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगा।
ए के टोटल आवर्स में से 2 घंटे आइडल थे, ए के टोटल आवर्स में से 2 घंटे आइडल थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब इसका मैं तुम्हें बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सवाल डील करने की। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी समझ लो। बेस्ट स्ट्रैटेजी तो मैं बता रहा हूँ कि सवाल करने की क्या है, सही है ना। थोड़ा लंबा है लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ना तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का जब सवाल करो और उसमें आइडल टाइम है ना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो ये जो स्टेटमेंट है ना आइडल टाइम वाली, ये है ही नहीं। ये जो ब्लू लाइन है ना, जो नई बात है, समझो ये है ही नहीं। पूरा पुराना सवाल है, पुराने तरीके से कर लो। पूरा पुराना सवाल है, पुराने तरीके से कर लो। ये जो लाइन है ना, आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ ए 2 आवर्स वर आइडल, समझो ये सवाल में है ही नहीं। आइडल टाइम वाली बात है ही नहीं। जब आइडल टाइम वाली बात है ही नहीं तो ये पूरा पुराना सवाल है, पूरा पुराने तरीके से। चलो भाई पुराने तरीके से करते हैं, 2 कॉलम्स बना लेते हैं। दो कॉलम्स आ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आइडल टाइम वाली स्टेटमेंट है ही नहीं, ब्लू कलर वाली। पूरा पुराना सवाल है, जाहिर है वो स्टेटमेंट नहीं है, पूरा पुराना सवाल है। सवाल सॉल्व कर लो। 2 कॉलम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बेटा 3 पेमेंट्स मिलेंगी। बेसिक में मिलेगी, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, 2 वर्कर्स हैं ए बी, दोनों बेसिक पे अर्न करेंगे, दोनों बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम अर्न करेंगे, दोनों ओवर टाइम प्रीमियम अर्न करेंगे। मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ क्या अज्यूम करते हुए, आइडल टाइम है ही नहीं, पूरा पुराना सवाल है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट 2 कॉलम्स 3 पेमेंट्स, बेसिक पे ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। अब 2 वर्कर्स हैं, दोनों को बेसिक पे मिलेगी, दोनों को बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम मिलेगी और दोनों को ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। याद है सवाल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बना लेते थे। 8 और 6 का रेट है टाइम एंड अ क्वार्टर, तो 8 + 8/4 6 + 6/4, ठीक है। आइडल टाइम को इग्नोर करके पूरे सवाल को स्टार्ट कर लो। चलें भाई, सबसे पहले ए और बी की बेसिक पे बताओ। ए का बेसिक अर्ली रेट 8 पर आ रहा है, बी का 6 पर आ रहा है। क्या ये नॉर्मल आवर्स से मल्टीप्लाई होते हैं? नॉर्मल आवर्स हैं 40 30, 8 4 320। क्या 8 डायरेक्ट वर्कर है तो बेसिक पे डायरेक्ट में डाल दूं, और 6 3 180 इनडायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट में डाल दूं। पढ़ा हुआ तुमने ये, ठीक है। ए और बी 8 पर आर 6 पर आर मल्टीप्लाई हुए नॉर्मल आर से 40 और 30, 320 डायरेक्ट 180 डायरेक्ट। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम जानते हो, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम ये लेफ्ट साइड वाली चीज होती है, 8 पर आर और 6 पर आर, ये मल्टीप्लाई होगा ओवर टाइम आवर्स से, ठीक है। बेटा ए ने 40 के बजाय 42 आवर्स काम किया, 2 घंटे ओवर टाइम, और बी ने 30 के बजाय 33 आवर्स काम किया, 3 आवर्स ओवर टाइम। सर कोई ब्रेकअप नहीं किया आपने? भाई स्पेशल रिक्वेस्ट है नहीं, वरना ब्रेकअप करते तो आता है तुम्हें ही करना। तो ए डायरेक्ट वर्कर है, 8 2 16 डायरेक्ट में चला गया, बी इनडायरेक्ट वर्कर है, 6 3 18 इनडायरेक्ट में चला गया, क्योंकि बेसिक पे ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा प्रीमियम, क्या प्रीमियम प्लस के राइट साइड वाली चीज होती है? 8/4 और 6/4। तो पता ये चला ए का प्रीमियम का रेट 8/4 2 पर आ रहा है, और बी का प्रीमियम का रेट 6/4 1.5
क्या ये मल्टीप्लाई ओवर टाइम आवर्स से होगा भाई? ए के ओवर टाइम आवर्स हैं 2 और बी के ओवर टाइम आवर्स हैं 3। क्या प्रीमियम में कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? नहीं, तो सब इनडायरेक्ट हो जाता है। 2 2 जा 4, ए का भी इनडायरेक्ट और 1.5 इंटू 3 4.5 बी का भी इनडायरेक्ट। पूरा सवाल सॉल्व हो गया है लेकिन आइडल टाइम को इग्नोर करके। पूरा सवाल सॉल्व हो गया लेकिन आइडल टाइम को इग्नोर करके। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा काम है भाई। मैंने आइडल टाइम को इग्नोर किया और पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। आइडल टाइम को इग्नोर करके मैंने पूरे सवाल को क्या कर लिया बेटा? सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब पूरा सवाल इग्नोर हो, आइडल टाइम इग्नोर होकर पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं उस लाइन को कंसिडर करता हूं, ए के टोटल आवर्स में से 2 आवर्स आइडल थे। ए के टोटल आवर्स में से 2 आवर्स क्या थे? आइडल थे। देखो, आइडल टाइम है ना हमेशा नॉर्मल टाइम में होगा, कभी भी ओवर टाइम में नहीं होगा। आइडल टाइम हमेशा नॉर्मल टाइम में होगा, कभी ओवर टाइम में नहीं होगा, क्योंकि ओवर टाइम में आइडल हुआ ना तो बोला जाएगा यार ये तो ऐसे एक्स्ट्रा काम था, तुम चले जाओ घर। तो ओवर टाइम में कभी भी आइडल टाइम नहीं होगा, क्योंकि अगर ओवर टाइम के दौरान आइडल टाइम हुआ ना तो वर्कर को बोला जाएगा भाई ये वैसे एक्स्ट्रा टाइम था, चले जाओ, घर चले जाओ। आइडल टाइम हमेशा नॉर्मल टाइम में होता है, ओवर टाइम में नहीं होता। ये देखो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी अच्छी बात है। आइडल टाइम ओवर टाइम में होता ही नहीं है, नॉर्मल टाइम में होता है। तो इसका मतलब है इसका इम्पैक्ट ना स्टेप 2 में आएगा ना स्टेप 3 में आएगा, क्योंकि स्टेप 2 स्टेप 3 दोनों में ओवर टाइम होता है भाई। स्टेप 2 में भी तुमने कौन से आवर्स लिए हुए होते? ओवर टाइम। और स्टेप 3 में भी ओवर टाइम आवर्स लिए होते। तो आइडल टाइम ओवर टाइम में होता ही नहीं है, नॉर्मल टाइम में होता है। तो रट लो ये बात, आइडल टाइम का इम्पैक्ट सिर्फ स्टेप 1 में आएगा। स्टेप 2 3 में तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि स्टेप 2 3 में ओवर टाइम है, उसमें तो आइडल टाइम आता ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल टाइम में आता है। किसके आइडल आवर्स हैं? ए के टोटल आवर्स में से 2 घंटे आइडल है। तो बेटा बस स्टेप 1 में चले जाओ, ये जो 8 इंटू 40 लिखा हुआ था ना इसको हटा दो, इसमें से 2 घंटे आइडल हैं। तो 8 इंटू 38 अलग कर दो और 8 इंटू 2 आवर्स अलग कर दो। ठीक है, ये 8 2 जा 16 जो आइडल है ना ये इनडायरेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू 38 304 जो है ना वो डायरेक्ट में आ जाएगा। क्या तुमने अब आइडल टाइम को कंसिडर कर लिया है? टोटल कर लो, 304 और 16 320 डायरेक्ट, और 180 196 214 218 222.5 इनडायरेक्ट। ये मैंने तुम्हें सवाल सॉल्व करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई है। सुनो कि आप पहला तो काम क्या करो, पूरे सवाल को सॉल्व कर लो आइडल टाइम को इग्नोर करके। पूरे सवाल को सॉल्व कर लो आइडल टाइम को इग्नोर करके। ठीक है, आइडल टाइम को इग्नोर करके आपने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। आइडल टाइम को इग्नोर करके आपने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आइडल टाइम को इनकॉर्पोरेट करो। बेटा एक बात बताओ, आइडल टाइम कभी भी स्टेप 2 3 में नहीं आएगा, ओवर टाइम में सिर्फ स्टेप 1 में आएगा। एक के 40 घंटों में से 2 घंटे आइडल थे ना, 38 2 का ब्रेकअप कर लिया, आइडल आवर्स को इनडायरेक्ट में डाल दिया, बाकियों को डायरेक्ट में डाला। ठीक है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, इसको कॉपी करो, मैं तुम्हें 2 सवाल दूंगा वो फिर तुम्हें करने हैं। साद आपके सवाल का जवाब ये, स्पेशल रिक्वेस्ट का मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, तो इनडायरेक्ट ही होगा प्रीमियम।
ये बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी से ये 2 सवाल करें, आइडल टाइम को इग्नोर करके सवाल सॉल्व कर लेंगे, कल जैसे सवाल है, और फिर उसके बाद आइडल टाइम को इंट्रोड्यूस करें स्टेप 1 में। ठीक है, करें जरा, ये आप लोगों का कुछ टाइम दे रहा हूं मैं।
अच्छा, अब जो देखें पहला सवाल है उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था कि इसको आप इग्नोर करें, ये टोटल आवर्स में से एक घंटा आइडल है, और आप इसको इग्नोर करके अपने सवाल को जो है वो सॉल्व करें। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए वही दो कॉलम्स क्रिएट किए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, और बेसिक पे ली, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम लिया, और ओवर टाइम प्रीमियम ले लिया। अच्छा, अब ए और बी दोनों का आपने आर्ली रेट देखा, तो वो था 10 और 15, ठीक है, और वो आपने मल्टीप्लाई किया नॉर्मल आवर्स से, तो नॉर्मल आवर्स हमारे पास हैं 50 और 40। डायरेक्ट वर्कर की आपने डायरेक्ट ले ली, इनडायरेक्ट वर्कर की आपने 15 इंटू 40, 600 इनडायरेक्ट ले ली। अच्छा, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे आप आए, तो बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम का रेट जो है वो सेम होता है 10 और 15। ओवर टाइम आवर्स हैं 5 और 3, तो वही डायरेक्ट वर्कर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए प्रीमियम पे, दो वर्कर्स हैं, ए बी, दोनों का प्रीमियम लेना है। तो प्रीमियम है टाइम एंड 1/5, तो 10 + 10/5, ये बना 2 और 3। ओवर टाइम आवर्स हैं 5 और 3, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट का जिक्र नहीं है, तो प्रीमियम इनडायरेक्ट हो गया 10 और 9। अब टोटल करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया पुराने कैटेगरी से, लेकिन अब ये कि 1 घंटा एक आइडल है, स्टेप 2 3 में इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ स्टेप 1 में इंपैक्ट आएगा। ये 49 और 1 आवर, 1 घंटा आइडल टाइम इनडायरेक्ट हो गया, और ये 490 डायरेक्ट हो गया, तो 540 डायरेक्ट का आंसर बना, और 665 674 इनडायरेक्ट का आंसर बना, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लें, फिर आखिरी सवाल करा के हम बात को अपनी रैप अप करते हैं, ठीक है। चलें, इसमें किसी को कोई मसला नहीं है, तो आखिरी सवाल पे आते हैं फिर। अच्छा, इसमें भी 3 स्टेप्स हैं बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। दो वर्कर्स आपने दोनों को बेसिक पे देनी है, दो वर्कर्स आपने दोनों को बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम देना है, और दो वर्कर्स आपने दोनों को ओवर टाइम प्रीमियम देना है, ठीक है। अच्छा, ए और बी का रेट 6 और 9 है, डायरेक्ट वर्कर है 30 आवर्स, बी इनडायरेक्ट वर्कर है 25 आवर्स। एक वीक में ए ने काम किया है भाई कितना, 37, 7 घंटे ओवर टाइम, दूसरे ने 28, 3 घंटे ओवर टाइम। ओवर टाइम टाइम एंड 1/3 है, ए के 3 आवर्स और बी के 2 आवर्स स्पेशल रिक्वेस्ट में, प्लस ए के 2 आवर्स आइडल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, पहले तो ये ए के 2 आवर्स आइडल है ना, ये नई बात है, आज की नई बात ये थी, बाकी सब स्पेशल रिक्वेस्ट वगैरह तुम पहले पढ़ चुके हो, इसलिए इसको इग्नोर करके पूरे सवाल को सॉल्व करो एज इफ ये सवाल का पार्ट ही नहीं है। तो दोनों की बेसिक पे निकालो, 6 पर आर, 9 पर आर, तुम जानते हो ये नॉर्मल आर से मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल आर्स हैं 30 और 25। 180 डायरेक्ट वर्कर डायरेक्ट हो गया, 225 इनडायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट हो गया। ये पहला स्टेप है, 6 और 9 के रेट को हमने 30 25 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे सेम रेट 6 9, क्या ये ओवर टाइम आर से मल्टीप्लाई होता है? अच्छा देखो, ए ने 7 घंटे ओवर टाइम काम किया, लेकिन 3 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट में, तो बेटा इसको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो,
स्पेशल रिक्वेस्ट और जनरल मल्टीप्लाई देखो 7 से ही हो रही है, लेकिन 3 अलग 4 अलग, ठीक है। और ये 9 का रेट है, इसको आपने 3 घंटे ओवर टाइम से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट है, 1 आवर जनरल है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब ए डायरेक्ट वर्कर है, वैसे इसकी बेसिक पे ओवर टाइम 6 4 24 डायरेक्ट होती है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट वाली भी डायरेक्ट हो जाती है। तो आपने 24 तो वैसे ही डायरेक्ट में लिखनी थी और 18 तो बगैर किसी आर्ग्यूमेंट पे डायरेक्ट। बी इनडायरेक्ट वर्कर है, 9 1 9, बेसिक पे ओवर टाइम इनडायरेक्ट होती है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट वाली डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा प्रीमियम बेटा 6 + 6/3 2 और 9 + 9/3 3। ये ओवर टाइम आवर से मल्टीप्लाई होगा 7 घंटे, लेकिन 7 अलग अलग, 3 और 4, और ये 2 और 1, ठीक है। प्रीमियम हर हाल में इनडायरेक्ट होता है, 8 और 3। स्पेशल रिक्वेस्ट वाला डायरेक्ट हो गया, सही है। ये पूरा सवाल इग्नोरिंग आइडल टाइम सॉल्व हो चुका है। अब आप आइडल टाइम को लेके आओ बेटा। ए के टोटल आवर्स में से 2 आवर्स आइडल थे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं आइडल टाइम स्टेप 2 3 में नहीं आएगा, सिर्फ स्टेप 1 में आएगा। तो ए के टोटल आवर्स में से 2 घंटे को आइडल कर दो, 30 के बजाय 28 और 2। बेटा ये जो 2 घंटे आइडल है ये इनडायरेक्ट में चला गया, और ये जो आपके पास ये है ये डायरेक्ट में चला गया। अब आप टोटल कर लें। टू 240 डायरेक्ट हो गया, और 257 इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया, बस आइडल टाइम को इग्नोर करके, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लें, कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है जी, तो ये सवालात आप कॉपी कर लें। बाकी इन सवालात के बाद मैं जो है वो ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए, तो ये फॉर्मूलाज आप लोग जो है वो कॉपी कर लें। आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और ये फॉर्मूलाज वगैरह जो आपको लिखवाए गए इनकी फिर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।